सोचिए क्या होगा जब इस धरती पर साफ हवा ही नहीं बचेगी, जहाँ पे हर तरफ एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में जहाँ पे लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया के महान साइंटिस्ट एक मेडिसिन लेकर आते हैं। इस मेडिसिन के उपयोग से इंसान पूरी तरीके से बदल जाएगा और इस नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगा। लेकिन लोग जब ये दवाई लेना शुरू करते हैं तब उनके साथ जो होता है वो काफी खतरनाक है। आज की कहानी है फिक्स। मूवी की शुरुआत होती है तब हम एक मॉडल एला को देखते हैं जो अथेना नाम की मेडिसिन बनाने वाले कंपनी के नए प्रोडक्ट की एड शूट कर रही थी। ये दवाई लेने के बाद कोई भी इंसान बिना मास्क के 6 घंटों तक सांस ले सकते थे, लेकिन एआई रेमेडी इतनी महंगी थी कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। एक दिन वो काम के बीच में होती है कि तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड टली का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि अपनी शाम की डेट कैंसिल हो गई है क्योंकि वो बिजी है। इसीलिए वो अपने दोस्त जीना को मैसेज करती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जीना टली के ही साथ होती है, यानी कि दोनों का अफेयर चल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं टली एक डीलर से ड्रग लेने चला जाता है। तभी वहाँ पे टीवी चल रहा था और हम देखते हैं अथेना इस कंपनी का हेड जो होता है एरिक, वो लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे रहा था। लेकिन फिर कोई इस इंटरव्यू को हैक करता है और सबको एक डिसऑर्डर्ड आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम लजारस था, और वो सबको एआई रेमेडी इस दवाई को किस तरह बनाया गया है ये बताता है कि यह दवाई जबरदस्ती अमीर लोगों को ही बेची जा रही थी। ऊपर से इंसानों पर ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इन सब के कारण एरिक को इंटरव्यू उधर ही काटना पड़ता है और वो निकल जाता है। वही दूसरी जगह हम सोलेमन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कुछ इल्लीगल दवाइयाँ बना रहा होता है। अब यहाँ पे टली चुपके से सोलेमन और स्पाइडर की लैब तक पहुँच जाता है जो ड्रग डीलर के घर पर ही थी, और दोनों भी थोड़ी सी दवाई वो ले लेते हैं। अब टली को लगता है कि ये कोई नई पार्टी ड्रग है। टली चुपके से उसे चुरा लेता है, जिसके बाद वो डीलर से अपना पैकेज उठाता है और निकल जाता है। वही टीवी के इंटरव्यू के बाद एरिक को उसके पिता का कॉल आता है। वो एरिक से काफी नाराज थे क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं थी, और वो एरिक को तुरंत कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहते हैं। अब एरिक अपने कंपनी के लैब में आता है और वो एक नए मेडिसिन को एक चूहे पर टेस्ट करता है, पर वो दवाई काम नहीं करती और वो चूहा मारा जाता है। अब यहाँ शाम को एला अपने घर आती है उदास होकर। इसी दरम्यान उसे उसके पिता का कॉल आता है जो किसी दूसरे देश में गरीबों की मदद करने के लिए गए थे। अब एला अपने पिता पर गुस्सा थी क्योंकि वो उसके पास नहीं थे, और वो गुस्से में फोन काट देती है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो एक पार्टी में जाएगी। अब उसी पार्टी में गीना और टली दोनों भी होते हैं ऑलरेडी, पर इसी दरम्यान एला इन लोगों को ढूंढते हुए वहाँ पर आती है और दोनों को भी रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब उसकी गीना के साथ बहस होती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब एला गुस्से में वो कंपाउंड देखकर उसे पूरा पी जाती है। तभी एला की हालत खराब हो जाती है और वो वोमिट करने के लिए वॉशरूम आती है और वही बाथरूम में गिर जाती है। तक सोलेमन और उसकी पूरी गैंग टली को ढूंढते हुए यहाँ पे पहुँच जाते हैं और उससे कंपाउंड मांगने लगते हैं। अब टली ढूंढते हुए बाथरूम आता है, तभी एला टब से बाहर आती है और उसे बताती है कि कंपाउंड उसने पूरा पी लिया है। अब ये जानने के बाद टली तुरंत सोलेमन को बताने के लिए भागता है। अब पूरा ग्रुप वहाँ आकर एला को ढूंढने लगता है, लेकिन एला तब तक छुप गई थी। उन्हें बाथरूम में तो वो दिखाई नहीं देती, इसीलिए अब ये लोग टली को गन पॉइंट पे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी टली भी गन निकालता है, जिससे गन फायर हो जाती है और टली को लग जाती है। अब स्पाइडर जो होती है वो सारे पार्टी के लोगों को भगा देती है। अब यहाँ बाथरूम में टली को होश आता है और वो देखता है एला सीलिंग के ऊपर छुपी हुई है, और तभी वो सीधा नीचे लैंड कर जाती है। वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पर अजीब से मार्क है। अब एला बाथरूम से बाहर आती है तो उसे फ्रंट डोर पर वही गुंडे दिखाई देते हैं, इसीलिए वो वापस बाथरूम आती है। उसमें उस कंपाउंड के कारण बहुत ही ताकत आ गई थी, इसीलिए वो छत को तोड़कर ऊपर से भागने लगती है टली के साथ। अब दोनों की आवाज सुनकर गुंडे अलर्ट होकर अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एला एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर काफी इजीली जंप मारती है। अब टली भी कोशिश करता है पर उसके इंजरी के कारण वो स्लिप कर जाता है, लेकिन एला उसे पकड़ लेती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके हाथ बहुत ही स्टिकी हो गए हैं। इसके कारण टली का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब एला जंप मारकर उसे पकड़ने जाती है, लेकिन तब तक वो नीचे गिरकर मर चुका था। अब गीना भी वहाँ पे पहुँच जाती है
और उसे लगता है कि एला ने ही उसे धक्का दिया है, इसीलिए गीना पुलिस को कॉल करती है। इसीलिए एला एक फेंस के ऊपर जंप करके रोड तक पहुंच जाती है, जहाँ पे ब्रायन अपने कार के साथ होता है और वो उसे बचा लेता है। यहाँ ब्रायन एला को अपने घर लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन एला को गुस्सा आता है और वो सीधा उसे एक पंच मारकर गिरा देती है। अब एला वॉशरूम में जाकर नोटिस करती है कि उसके हाथ से एक क्लॉ निकल आ रहा है, जिसके कारण वो काफी डर जाती है और अपना मास्क वगैरह लगाकर वो हॉस्पिटल जाती है और नर्स को अपना चेहरा दिखाकर कहती है कि मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन नर्स उसे देखकर बहुत ही डर जाती है और उसे क्वारंटीन रखने के लिए सिक्योरिटी भेजती है, जिसके कारण एला डर जाती है और वहाँ से भागकर एक पेशेंट के रूम में छुपने चली जाती है सीलिंग के ऊपर। अब गार्ड्स जब इस रूम में आते हैं तब उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता और वो निकल जाते हैं, जिसके बाद एला उस पेशेंट लड़की को थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए एला उसकी मदद करने के लिए अपने सारे AI रेमेडीज की जो दवाई होती है वो उसे दे देती है ताकि वो ठीक रहे। इसी बीच में एरिक को पता चलता है कि टली की डेथ और एला ने हॉस्पिटल में जो हंगामा किया था वो सब कुछ उसी के टीम के कारण हुआ है, जो उसने सोलेमॉन को ट्रेस करने के लिए भेजी थी। तो यह दूसरी जगह ब्रायन एला की पुलिस के सामने कंप्लेन करता है कि उसके शरीर से अजीब से क्लॉज निकल रहे हैं। अब पुलिस के थ्रू ये बात एरिक को पता चलती है, इसीलिए अब एरिक एला में खास इंटरेस्ट लेने लगता है। या सोलेमन और स्पाइडर ब्रायन के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं और उन्हें सिंक में वो क्लॉज मिलता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि एला का अब म्यूटेशन हो रहा है। तो यहाँ दूसरी जगह एला बचते हुए गीना के घर आ पहुँचती है। पहले तो गीना डरी हुई थी, लेकिन वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है। उसे अचानक से मीट की क्रेविंग होने लगती है, तो गीना उसे फ्रिज से रॉ मीट निकाल के देती है और वो वैसा ही खाने लगती है। इसी दरम्यान एला टली का फोन मांगती है जो गीना के पास था। फिर वो टली के फोन से उन गुंडे यानी सोलेमन और स्पाइडर को टेक्स्ट करके पूछती है कि उन्हें आखिरकार क्या चाहिए। तो सोलेमन उसे एक मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। अब उनके कॉल के बाद एला मीटिंग के लिए तैयार होती है। या लग्जमबर्ग में एरिक के लोग लजारुस को पकड़ने के लिए चले जाते हैं उसके लोकेशन पर उन्हें वहाँ पर बस एक मॉकिंग मैसेज मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये लोकेशन सही नहीं था और उसे फंसाया गया है। इधर दूसरी जगह एला रॉ मीट खाने के बाद सोलेमन के साथ मीटिंग के लिए निकल जाती है, पर उसे स्पाइडर किडनैप कर लेती है। लेकिन गीना ने ऑलरेडी उस पर ट्रैकर लगाया था और इसीलिए वो उसका पीछा करने लगती है। अब एला को जब होश आता है तब वो चेयर से बंधी हुई थी, लेकिन उसके क्लॉज बाहर आ रहे थे, जिससे वो रस्सी तोड़ देती है और काउंटर पर रखा हुआ मीट खाने जाती है। जब सोलेमन और स्पाइडर वापस आते हैं तो एला उन पर एसिड स्पिट करती है। इसी दरम्यान अब पुलिस सोलेमन के लैब तक पहुंच गए थे, तो सोलेमन स्पाइडर को लास्ट कंपाउंड का सैंपल देकर भागने के लिए कहता है। जेल में एला नोटिस करती है कि अब उसके जो पुराने कान थे वो गिर रहे हैं और अजीब से कान उगने लगे हैं। ये देखकर वो अपना हुड पहन लेती है। सोलेमन सामने के ही सेल में होता है। वो बताता है कि 2 साल में सारा पॉपुलेशन मर जाएगा क्योंकि उनके पास AI रेमेडी ये दवाई नहीं होगी, लेकिन मैं जो ड्रग बना रहा हूँ उससे इंसान का एक एवोल्यूशन होगा और वो आसानी से इस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ये वही ड्रग था जो एला ने लिया था। दोनों में भी बहस होने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ पे एरिक आ जाता है। यहाँ समझ आता है सोलेमन एक साइंटिस्ट है और पहले वो एरिक के ही लैब के लिए काम करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि AI रेमेडी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही बन रही है और गरीब लोग मारे जाएंगे, तो उसने जॉब छोड़ दी थी और एक अलग मेडिसिन बनाने लग गया था। खैर अब यहाँ पर एरिक सोलेमन को पकड़कर लेकर जाता है और एला को भी छुड़वाता है और सीधा अपने रिसर्च फैसिलिटी में लेकर जाता है। वहाँ पे एला के DNA टेस्ट वगैरह होकर उसे इस बात का पता चलता है कि एला एक म्यूटेंट है जो इस पोल्यूटेड एयर में अब सरवाइव कर सकती है। इसीलिए अब वो डिसाइड करता है कि एला के म्यूटेटेड ब्लड सीरम से वो एक ऐसी दवाई बनाएगा जो AI रेमेडी से भी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन इस प्रोसेस में एला की जान जा सकती थी। अब यहाँ पर एरिक एला को मैनिपुलेट करके मना लेता है इस टेस्टिंग के लिए, जिस वजह से वो हाँ कर देती है और उसके ऊपर अलग अलग टेस्ट शुरू होते हैं। यहाँ दूसरी जगह हम देखते हैं सोलेमन को ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे और वो भी उसी फैसिलिटी में था। वहीं दिन ब दिन एला की स्ट्रेंथ और काफी सारे सेंसेस काफी एडवांस हो रहे थे।
एक दिन जब उसे होश आता है तब वो अपने नए एबिलिटी के थ्रू एरिक की बातें सुन लेती है, जहाँ पर वो अपने पिता से बात कर रहा होता है कि कैसे इस नए रेमेडी के थ्रू वो और पैसे कमाएगा, लेकिन इसमें एला की जान जा सकती है। अब ये जानने के बाद वो इस फैसिलिटी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देता है। इसी दरम्यान हम देखते हैं स्पाइडर एक फेक ट्रक डिलीवरी के जरिए फैसिलिटी में घुस आती है। वही एला वापस से अपने रूम से एस्केप करते हुए सोलेमॉन को बेसमेंट में ढूंढकर गार्ड से बचा लेती है। स्पाइडर फैसिलिटी में बॉम्ब लगाकर 9 मिनट्स की वार्निंग सब जगह भेज देती है, पर एरिक इवैक्यूएट करने के बजाय एला और सोलेमॉन को ढूंढने निकलता है। सोलेमॉन लैब में एला को होलोग्राम के जरिए समझाता है कि सोलेमॉन ने एक नए ड्रग बनाया था और इस नए ड्रग के हिसाब से एला अब एक ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है और इसीलिए एरिक एला को हार्वेस्ट करना चाहता है। अब यहाँ पे फैसिलिटी में एक के बाद एक बॉम्ब फटने लगते हैं, लेकिन तभी तीनों भाग जाते हैं और बेसमेंट में गैस भर जाने पर बाथरूम में ये लोग छुपते हैं। अब यहाँ पर एला मैक्स को छुपा हुआ पाती है, यानी एरिक के बेटे को, जो उसे परी समझ रहा होता है। अब बिल्डिंग से निकलते हुए एरिक उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है, लेकिन एला मैक्स को शील्ड बनाकर उसे धमकी देती है। अब एरिक रूथलेस होकर बिना सोचे समझे फायर करता है, लेकिन इस फायरिंग में एला बच जाती है और मैक्स के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सोलेमॉन और स्पाइडर के साथ एलिवेटर तक पहुंच जाती है। नीचे आने के बाद ये लोग एक वैन लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन गार्ड्स वैन को टारगेट कर देते हैं, जिसके कारण वैन पलट जाती है। अब गार्ड जब तक वैन के पास आते तब तक सोलेमॉन और एला जंगल की तरफ भाग गए होते हैं। अब गार्ड्स स्पाइडर को पकड़ते हैं और इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। अब जंगल में सोलेमॉन और एला भाग रहे होते हैं और एक ब्रिज के पास आते हैं। एला को समझ आ गया था कि सोलेमॉन एक अच्छा आदमी है जो गरीब लोगों की मदद करना चाहता है। वही एला भी अब इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गरीब लोगों की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो उससे वादा करती है कि अगर वो बचती है तो अपने ब्लड वाले सीरम से वो लोगों की मदद करेगी। अब सोलेमॉन उसे अपना आखिरी बचा हुआ कंपाउंड देकर नीचे नदी में जंप करने के लिए कहता है। दोनों भी एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और एला सीधा नदी में जंप करके वहाँ से भाग जाती है। अब गार्ड सोलेमॉन को पकड़ लेते हैं और एरिक डिसाइड करता है कि वो उसे ही म्यूटेंट बनाने के लिए फोर्स करेगा। खैर कुछ दिन बीत जाते हैं। एला का एक अलग ही म्यूटेशन हो गया था, उसे विंग्स भी आ गए थे और अपने नए विंग्स का यूज करते हुए वो लजारस तक पहुंच जाती है। और यहाँ समझ आता है कि लजारस और कोई नहीं बल्कि एंजेला होती है, एरिक की सेक्रेटरी। एंजेला की ही मदद से एला पूरे दुनिया की मदद करने वाली थी और ये कहानी इधर ही खत्म होती है।